नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है उत्तराखंड उत्तरांचल के दांगी। उत्तराखंड उत्तरांचल या कुमाऊं के दांगी के बारे में जानने के लिए कुमाऊं की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम थोड़ा जान लें। इसके पूर्व में नेपाल, पश्चिम में गढ़वाल के ज़िले, उत्तर में तिब्बत तथा दक्षिण में पीलीभीत, बरेली तथा मुरादाबाद के मैदानी प्रदेश आते हैं। कहा जाता है कि कुमाऊं का नाम कुर्म पर्वत, जो वर्तमान में कामदेव के नाम से भी जाना जाता है, उसके कारण पड़ा। जब कुर्मदेव का अवतार हुआ तो वे लगातार 3 वर्षों तक खड़े रहकर इस पर्वत पर तपस्या की, जिसके कारण उनके पर्वत पर चरण चिन्ह बन गए। तब यह स्थान कुर्म अंचल के नाम से प्रसिद्ध हो गया और वही आगे चलकर कुर्मांचल कहलाने लगा। पहले इसमें 2 जिले अल्मोड़ा और नैनीताल थे। आज़ादी के बाद अल्मोड़ा जिले के कुछ भाग काटकर पिथौरागढ़ नया जिला बना दिया गया। नवसृजित पिथौरागढ़ के रामगंगा और सरयू नदी के बीच का भूभाग गंगावती या गांगोली नाम से जाना जाता है। इसका प्रशासनिक नाम वारामंत है। यह घाटी अति सुंदर, सुरम्य और शस्य श्यामला है। सीढ़ीदार खेती, फल फूल और साग सब्जियों से यह क्षेत्र भरा पूरा है। यहाँ किन्नर, किरात, नाग, खस और दांगी जातियाँ मुख्य रूप से निवास करती हैं। विद्वानों का मत है कि ये जातियाँ पूर्व काल से ही यहाँ निवास करती आई हैं। मानस खंड में हिमालय को काशी से पुण्य धाम माना गया है। आर्यों ने इसकी बड़ी महिमा गाई। शास्त्रकारों ने इसे स्वर्ग लोक की भी उपमा दी है। कुमाऊं का सबसे प्रधान राजवंश दांगी कतियूरी सूर्यवंशी माना जाता है। दांगी कतियूरी सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी प्रारंभ में काफ़ी दिनों तक जोशीमठ में थी, जो बाद में कार्तिकेयपुर हो गया। इनके समय में यहाँ अनेक मंदिर, धर्मशालाएं तथा विद्यापीठ का निर्माण कराया गया। अनेक नगर और जलाशयों का भी निर्माण करवाया गया, जो बीते वर्षों में आई भूस्खलन की त्रासदी में सारे के सारे प्रायः ध्वस्त हो गए। कतिपय बचे हैं, उसकी विशेष खोज की आवश्यकता है। कतियूरी दांगी राजवंश विशाल तथा अति वैभवशाली रहा है। ताम्रपत्रों, स्तंभों तथा शिलालेखों से इनके वैभव का पता चलता है। कतियूरी राजवंश राज्य एवं उनके शासनकाल के बारे में विद्वानों ने विस्तार से वर्णन दिया है। कतियूरी सीमा के अंतर्गत दिल्ली, रोहेलखंड आदि के प्रदेश आते थे। बाद में भी गोरखा शासन यहाँ प्रधान हो गया, किंतु गोरखा राज कुमाऊं में अधिक दिनों तक नहीं चला। वर्ष 1815 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने यहाँ राज्य अपना स्थापित कर लिया।
अंग्रेजों ने यहाँ अनेक सुधार किए। गोरखा राज्य में बहुत अत्याचार लोगों पर हुआ करता था, उसका अंग्रेज़ों ने निदान दिया। यही कारण रहा कि जो भी यहाँ अंग्रेज कमिश्नर आए वे कुमाऊं में बड़ी लोकप्रियता हासिल की। भूमि सुधार, न्याय प्रणाली में सुधार, यातायात की सुविधा, शिक्षा क्षेत्र में विकास आदि अंग्रेज़ों के द्वारा अनेक विकासात्मक कार्यों का मूर्त रूप यहाँ दिया गया। किंतु अंग्रेज भी अपनी दबदबा बनाने के लिए अन्य देशों की भांति यहाँ भी कम जुल्म नहीं ढाए। गुलामी की पीड़ा अन्य जगहों की तरह यहाँ के वासियों को भी झेलनी पड़ी। आज़ादी के बाद कुमाऊं एवं उत्तरांचल का वर्तमान रूप उत्तराखंड के रूप में परिवर्तित हुआ। इसके पूर्व आदि काल में कुमाऊं का पहला शासक वंश कुनिंद था, जिसका राज्य ईसा पूर्व 500 से 600 ईस्वी तक लगभग माना गया है। इसके बाद कत्यूरी दांगी राजाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया। कत्यूरी काल में ही कुमाऊं में कटारमल, द्वाराहाट तथा बैजनाथ में मंदिरों का दांगियों ने निर्माण करवाया। कार्तिकेयपुरा जहाँ कत्यूरी दांगियों की राजधानी थी, वहीं समीप में स्थित गोमती घाटी को इस शासक वंश के नाम पर कत्यूरी घाटी पड़ी, जो आज तक वह विख्यात है। कत्यूरी दांगियों का शासन इस क्षेत्र में 11वीं सदी तक बनी रही। उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के मराठी रिसर्च जर्नल वॉल्यूम 9 के पृष्ठ 38 पर यहाँ के दांगी संबंधी जो विवरण मिलता है वो इस प्रकार है। नेपाल मधिल जिला गुरार सियोन संस्थानात दांग नावाचे गांव दंगी राजा वसबिले असल्याचा उल्लेख आहे। दंगवाल ही क्षत्रिय कत्यूरा सूर्यवंशी राजाजी धामसिंग दंग हा 400 वर्ष पूर्वी गढ़पारा जिला सागर मध्य प्रदेश येथून नेपालात आला। दूसरा भाटांच्या यादीत विल्लौर जिला सागर येथील अमान सिंह राजा ज्यास नेपाल हमनत ते दांगी वंशातीत होता, अर्थात नेपाल के मध्य जिला गुरार सियोन में दांग गांव में दंगी राजा के बसने का उल्लेख मिलता है। दंगवाल क्षत्रिय कत्यूरा सूर्यवंशी राजा धाम सिंह दंगव ने 400 वर्ष पूर्व गढ़पहरा जिला सागर मध्य प्रदेश के राजा बने, जो नेपाल के थे। उसी प्रकार बिल्लौर अर्थात बिलहरा जिला सागर के अमान सिंह राजा भी नेपाल के दांगी वंश के ही थे। यही कारण है कि प्राचीन जमाने के सागर के राजा नेपाल के राजा और नेपाल के राजा सागर के राजा कहे जाते थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि यह दांगी साम्राज्य के विस्तारित गौरवपूर्ण इतिहास का द्योतक यह सिद्ध करता है। बस आज के एपिसोड में इतना ही। अगले खोजपूर्ण एवं प्रामाणिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे भारतीय दांगी यूट्यूब चैनल को। यदि यह पसंद आए तो इसे अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।